नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से कृपन भाग 6 आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। अब तक आप लोगों ने सुना कि मीठालाल जी और उनकी पत्नी सावित्री देवी के बीच में वार्तालाप चल ही रही थी। अब उससे आगे की सुनिए। सावित्री देवी कहने लगी, उसमें यूएनओ का क्या गलती? यूएनओ बेचारा क्या करे? जो भी उनके पास जाकर अपना दुखद रोया उसे वह प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ देता। जो भी उसके पास जाकर रोया, इस मामले में वह बिल्कुल कृपण नहीं है। देखा नहीं, पहले दुष्ट दुर्योधन की पोता बार बार अपनी मामा जी के पास चला जाता और मामा जी उसकी पीठ थपथपाते हुए लॉलीपॉप पकड़ा देते थे। और अब देखो, लॉलीपॉप खाते खाते उस दुष्ट पोता ही क्या हालत हो गई है। अब सारे दुष्ट भांजों के लिए तो दुष्ट मामा ही एकमात्र सहारा दिखता है। जैसा कि वह अभिनेता और जोकर पूरी धरती को लेकर अपनी नाटक की स्क्रिप्ट की रचना करते हुए खुद ही नाटक कर रहे हैं। जो दुष्ट मामा समझ रहा है, पर दुष्ट मामा अपनी हथियार की मंडी को खोल रखा है और कहता है, ले जा भांजा, जो चाहिए ले जा, तेरे लिए तो 7 खून माफ है। तू पहले ही बहुत नाटक करते हुए लोगों के मनोरंजन करवाता था, अब भी तू मजाक मजाक में विश्व युद्ध करवा देगा तो लोग कहेंगे उसकी तो कोई गलती ही नहीं। वह तो खुद भी एक जोकर है जिसका काम सर्कस में मनोरंजन करना है, कोई जिम्मेदारी तो होती ही नहीं है। मीठालाल जी आश्चर्यचकित होकर अपनी पत्नी सावित्री देवी की बातें सुनते रहे। फिर कहने लगे, अरे तुमने यह कौन सी बातें कर ही जा रही हो? यह राजनीति की पाठ तुमने कहाँ से सीखा? जवाब में सावित्री देवी कहने लगी, यह तो रोज़ टीवी पर दिखाई दे रहा है। मुझे तो अब स्मार्टफोन भी चलाना आ गया है। अब तो मैं भी स्मार्ट बन गई हूँ। यूट्यूब पर सारी खबरें आती है। विश्व भर में मार्केट चल रही है। पूर्व और पश्चिम के बीच में भीषण जंग शुरू होने वाली है। खबरें आती है कि विश्व युद्ध लगने ही वाला है। एक कोई जोकर है जो पूरे पश्चिमी देश से भीख मांगकर खतरनाक हथियार अपने देश में लाकर इकट्ठा कर रहा है और कोई बड़े शक्ति को उकसा रहा है, उसे ललकार रहा है ताकि विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध हो। और पश्चिमी देशों में लगता है कि सारे के सारे चूहे बिल्ली के बंदर बाट की खेल चल रही है, क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम है कि आज के प्रगतिशील समय तथा समाज में युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध सामग्रिक विनाश के रास्ते को प्रशस्त करता है। अगर विश्व युद्ध हुआ, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। जोकर ने तो पहले ही कितने को मरवा दिया और कितने लोग मारे जाएंगे। एक तरफ जहां महंगाई आसमान छूती जा रही है और ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, लाखों करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे, मारे जाएंगे। हम जैसे छोटे मोटे लोग इस समझ रहे हैं और वहाँ के बड़े बड़े लोग इसे नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में मीठालाल जी कहने लगे, सावित्री, यह बड़े लोग हैं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। सारा कुर्सी का खेल है। समय के साथ साथ उनके भी बड़े बड़े स्टैच्यूज बनेंगे, गोल गली चौराहे पर और चौक में लगेंगे। लोग उनकी गले में फूल मालाएं डालेंगे और शोक सभा की आयोजन करेंगे। यही तो सभी राजनेता चाहते हैं। नहीं तो भला जो सबसे अधिक कूटनीति की चाल चलता है, वह उसे रोकने के प्रयास किए बिना और हवा दिए जाता है। यह क्यों होता है? सारा खेल तो उसी ने खेल रहा है। यह 5 फुट का आदमी तो सही कहता है।
आप अपनी लंबी कद लेकर सभी के बीच में अपना दिमाग की तथा कला की प्रदर्शन करते रहोगे, यह तो सही नहीं है ना। अब समय आ गया है कि डिजिटलाइजेशन का बहुध्रुवीय व्यवस्था का, परंतु दुष्ट मामा जी चाहते हैं कि एक ध्रुवीकरण जीवित रहे और यही मुख्य वजह बनती जा रही है। यही पूरे विश्व की अशांति का मुख्य कारण है। ऐसा ही चलता रहा तो तृतीय विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता, और तृतीय विश्व युद्ध का मतलब जो बड़े बड़े हाक रहे हैं उनका भी सर्वनाश तय है। उसके साथ साथ निरीह जनता करोड़ों के हिसाब से मारे जाएंगे, जिसका कोई तोड़ नहीं। और सुप्रीम दुष्ट मामा जी, अब भी संभल जाओ, अपने दुष्ट भांजे को अब भी सही मार्गदर्शन करो, नहीं तो महाभारत की युद्ध की तरह होगी कि तुम भी नहीं बच पाओगे। जैसा कि कौरवों के शत पुत्र तथा उनकी वंश समाज पूरा समाप्त हो गया था। यहाँ मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, और इस कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।